देखो, पृथ्वी के ऊपर ना वातावरण की बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, और इन संरचनाओं का एक ना दायरा होता है, मतलब किलोमीटर रेंज होती है। जैसे कि आप अगर जमीन से बात करूं मैं, तो जमीन से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का जो वातावरण है पूरे सराउंडिंग में पृथ्वी के, उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है, जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और कितने किलोमीटर हाइट तक? लगभग 15 किलोमीटर। तो एरोप्लेन तो इससे बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ता है। इसलिए जब आप एरोप्लेन में उड़ते हो, और हमें ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए सही जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी बादल का कड़कना है या बिजली का कड़कना है ना, या बारिश होना, वो सब इसी में होता है। इसलिए प्लेन को हमेशा इससे ऊपर के लेयर में उड़ाया जाता है। ठीक है ना। तो अलग अलग लेयर की अलग अलग विशेषताएं वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो आप लिख लो पृथ्वी का वायुमंडल हेडिंग लिख लो, और इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लेयर्स वगैरह के बारे में मैं आगे कंटिन्यू करना, उससे पहले कुछ जानकारी आप लोग लिख लो। वायुमंडल का मतलब क्या होता है गाइस? वायुमंडल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर जो होता है ना हमारा। वायुमंडल मतलब होता है आपका पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के आसपास देखो, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ ना सराउंडिंग में गैसों का एक गोला है पूरा का पूरा, और उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के विशाल आवरण को गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग जाइंट कवर ऑफ गैसेस। जाइंट कवर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। डेफिनेशन हिंदी में लिखो ना, आप इंग्लिश में लिखोगे? हाँ, ये डेफिनेशन है वातावरण की। इंग्लिश में जाइंट कवर ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ या सराउंडिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब हमारे वायुमंडल में क्या क्या तत्व हैं? आज सुबह मॉर्निंग के लेक्चर में हम लोग जैसे भगवान के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ये सब चीजें। तो हमारी जो पृथ्वी है ये किस चीज से बनी है, किस पार्टिकल से मिलकर बनी? क्या ये एक ही पार्टिकल से पूरी पृथ्वी बन गई है या अलग अलग पार्टिकल से? तो भारतीयों के बारे में तो, हाँ, चारों चारों ओर गैसों का एक विशाल आवरण को भाई, आवरण मतलब कि कवर। ठीक है ना। जाइंट कवर ऑफ इसको बोलते हैं। जाइंट का मतलब विशाल हो गया। जाइंट कवर ऑफ गैसेस गैसेस अराउंड अर्थ। जो ना टर्म समझ में आप लोग वो पूछ लें। ठीक है। मैं ये कह रहा था आपको, सीधे एक काम करते हैं, सीधे वो लिखो। जो हमारा वातावरण के तत्व क्या है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ वातावरण के अपघटन, वातावरण के तत्व या वातावरण के अपघटक। एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला तत्व है आपका ये नाइट्रोजन। ठीक है ना। हमारे वातावरण में जो है नाइट्रोजन है लगभग 78%। इसको N2 से दिखाते हैं हम लोग, और ये लगभग 78% है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। ये है 21%। 99% हो गया हमारा ये टोटल। 1% में बाकी की गैसेस हैं।
ठीक है ना। ऑर्गन गैस और अन्य गैस 1% में, ऑर्गन एवं अन्य गैस है 1% में है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% है, ठीक है ना, उसी 1% में। जल वाष्प भी है उसमें, पार्टिकल्स भी हैं, सारी चीजें हैं। मैं लिखवा देता हूं आपको इन डिटेल। एक काम करना आप लोग, इसी में ना लिख लो, आप लोग एग्जैक्ट लिख लो, अन्य गैसें मत लिखना आप लोग, यहाँ पे लिख लेना ऑर्गन, एक तो लिख लेना ऑर्गन ही लिख लो सीधे सीधे। 0.93%। फिर लिखो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, जो कि है आपका 0.036%। 03 भी लिख सकते हो खाली। इसके अलावा आपका नियॉन, इसको Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, नियॉन गैस को 0.002%। ठीक है। एक हाइड्रोजन भी लिख लेना। गैसेस तो और भी हैं, लेकिन मेनली लिखवा दी मैंने। आपको पता है एक वातावरण में एक गैस होती है, रेडॉन बोलते हैं इसको, फिल कर लो पानी। लाओ दिखाओ फिर। वातावरण में ना एक गैस होती है रेडॉन, जो कि वैसे तो नहीं होती है, लेकिन जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो रेडॉन की मात्रा अचानक से बढ़ने लग जाती है। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग। आपसे कोई पूछे वायुमंडल की सबसे भारी गैस, वायुमंडल की सबसे भारी गैस, heaviest और डेंस गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन को इधर रख लो, यह सबसे हल्की गैस।
बढ़े आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं जो। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का लिखो आप लोग हेडिंग। इसको N2 से लिखते हैं नाइट्रोजन। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो पहली विशेषता ये है कि एटमॉस्फेयर का ना 3/4 है, ये मतलब 3/4 भाग है। और वातावरण का 3/4 भाग है। अच्छा, ये जो गैस है गाइस जिसका नाम है नाइट्रोजन, ये रंगहीन है, यानी कि कलरलेस है। गंधहीन है, यानी कि ऑडोरलेस है। और स्वादहीन है, यानी टेस्टलेस है। जीने के लिए क्या चाहिए हमें? कौन सी गैस जीने के लिए जरूरी है? ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन अगर दे दूं तो मौत के समान काम करेगी, है ना। आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं जल सकती। बचपन में एक वो किया होगा आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल, कि मोमबत्ती जलाया फिर उसको कवर कर दिया, फिर वो मोमबत्ती बुझ गई। चौथी पांचवी क्लास का प्रैक्टिकल है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो मान के चलो जो ऑक्सीजन का वो देते हैं ना, मास्क लगाते हैं हॉस्पिटल में, अगर उसको प्योर ऑक्सीजन दे दिया तो उसकी नसें जो है ना वो फट जाएंगी। मतलब कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा मतलब रिस्की होता है। लेकिन ऑक्सीजन जरूरी होता है, लेकिन ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि जो आपका ये जलेबी वाला जो वो आटा जिसका वो होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि जलेबी का जो जिस बर्तन में वो देखता है ना वो कवर करके रखता है, आप उसको देख लोगे ना, जलेबी वाला खुद अपनी जलेबी नहीं खाता, ठीक है ना, ना उसके घर वाले खाते, तो जलेबी से सख्त नफरत करते। आप जिस 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 डब्बे में वो जलेबी बनाता, अगर वो आप देख लोगे तो आपका भी शायद विचार बदल जाए, ठीक है ना। वो फर्मेंटेड होता है, आपको पता है ना, छोले भटूरे का जो भटूरे वाला जो आटा होता है वो भी फर्मेंटेड होता है, या डोसा वो बनाते हैं सांबर वाम्बर जो भी उसका, वो भी फर्मेंटेड होता है। तो उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। अब उसका वो जो बर्तन है वो साल 2 साल में एक बार धोता है, ठीक है ना। उसका जो बर्तन है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा बैक्टीरिया कि उसी से फर्मेंटेशन हो रहा है, क्योंकि उसको रोज जलेबी बनानी है। घर में तो आपने 2 दिन पहले भिगा के रख दिया, वो 2 दिन में फूल रहा है आराम से, लेकिन उसको रोज बनाना है तो वो इतने बैक्टीरिया कहाँ से लाएगा? तो वो बैक्टीरिया का पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। बैक्टीरिया हमारे लिए केवल बुरे नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, है ना, जो दलहन के पौधों में जमीन के अंदर होता है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया हो गया जो आपका दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो जलेबी फर्मेंटेड है। अब वही जलेबी मान के चलो आप खा करके ये कला मंदिर के मेले में आप वो कौन सा झूला होता है सबसे ऊपर वाला, मान के चलो सबसे गोल वाले झूले पे आप चढ़ गए, या वो एक वो जो क्या था वो ट्विस्टर ट्विस्टर रेंजर पे आप चढ़ गए। अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कि हमारी कोई, चलो किसी दीपक को ले लेते हैं, ठीक है ना। दीपक को ले लेते, दीपक ने खाली जलेबी टी ब्लॉक के अखाड़े के वहां से और रेंजर पे जाके चढ़ गया। अब वो जलेबी उसके फूल रही है पेट के अंदर, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और जलेबी उसने सारी की सारी रेंजर पे उल्टा जब था तो वो निकाल दी। तो वो जलेबी जो उसने पतली पतली खाई थी क्रिस्पी क्रिस्पी सी, वो मोटी मोटी होकर के बाहर आएगी, समझ रहे आप लोग, ठीक है ना। और बाकियों को लपेटते हुए जाएगी।
ठीक है, ऐसा हुआ है। ये देख करके चार लोग और चार की जलेबी और भूल जाएगी अंदर से, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, नाइट्रोजन को जीवाणु, नाइट्रोजन जो होता है गाइस, नाइट्रोजन वातावरण में जीवाणुओं का स्थिरीकरण करता है। कौन से ठीक है ना, नाइट्रोजन स्टेबलाइज द बैक्टीरिया इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे एक राइजोबियम ले लो आप लोग, एक आपका राइजोबियम ले लो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में कौन सा बैक्टीरिया लेगा, राइजोबियम ले लो आप। ये दलहनी पौधे में होता है। बहुत हालत खराब है खांस खांस के ना। अंकुश, अरुण, अश्वनी, देव कौन है, नहीं जुड़े, अंकुश, उदय देव, आरती। करें भाई, आगे बढ़ जाए। आइए आगे बढ़ते, ऑक्सीजन का लिख लो आप लोग। ऑक्सीजन के बारे में कुछ खास नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो एक लाइव जीवन दायिनी गैस कह सकते हो आपको, है ना, लाइफ गिवर गैस कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ऑक्सीजन O2 की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, तो इसको जीवन दायिनी गैस कह सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन बनता कैसे है? बोलो, ऑक्सीजन कैसे बनता है भाई, कुछ तो बोलो, पढ़ा होगा बचपन में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस से, है ना, ऑक्सीजन वहां से फॉर्मेट होता है। बाकी आप सीधी भाषा में कहो तो पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और हम क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पूरक हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो हमें चाहिए वो हमें उनसे मिलता है, और जो उनको चाहिए वो उनको हमसे मिलता है। मगर दिल्ली के ऑक्सीजन की खास बात है, यहाँ का ऑक्सीजन आपको पता है, वो आचार्य प्रशांत का नाम सुना होगा, ऑनलाइन गुरु है ना एक, आचार्य प्रशांत दाढ़ीवाल, कभी लेक्चर आता है कभी उनका। तो उनके फादर की डेथ हो गई कुछ दिन पहले। तो रीजन क्या निकला, उनके फादर के लंग्स में ना एक ऐसा वो था, एक ऐसा वायरस था जिसको दिल्ली वायरस कहते हैं, यानी पूरी दुनिया में वो कहाँ मिलेगा सिर्फ, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया। जैसे आपको पता 4 ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, ए बी और ओ, है ना, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली 4 होते हैं। उसी वजह से एक बॉम्बे में एक बड़ा यूनिक ब्लड ग्रुप मिला, उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दिल्ली वायरस है, ठीक है ना। तो वो ब्लड ग्रुप मतलब दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में हम रह रहे हैं, ठीक है। ये जो आप और हम जो खांस रहे हैं इस समय, कोई कोई कहीं कहीं से, मैं भी खांस रहा हूँ, मैं तो मेडिसिन लेके आया, उतना खांस रहा था मैं, अगला बैच कैंसिल किया है,
ठीक है ना, क्योंकि बोलना पड़ेगा जीएस की क्लास में, तो बोल नहीं पाऊंगा। तो ये जो हम खांस रहे हैं, आप थोड़ा सा सेफ्टी से खांसो, ठीक है, सबके लिए ये, ठीक है। आपके खांसे भी सामने वाला थोड़ी देर वो भी खांसेगा फिर, ठीक है। इसी इसी बात के साथ आ जाओ, प्रकाश संश्लेषण। खुल गया, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन खांस रहा है? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इसको। सर हमारा वाला तो सीजनल है अभी। अब हम केजरीवाल की तरह हैदराबाद जाके स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी करा सकते हैं 15 लाख का। हम तो सिरप पी रहे हैं। मैंने डिस्पेंसरी वालों को बोला कोई कुछ खराब खुराक बना दो, उसने 20 रुपए में 3 टैबलेट दी मुझे, तो बहुत राहत है। आग जलाने के काम आता है गाइस, ये बहुत बेसिक सी बात है वैसे। आग जलाने के काम आता है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। इसके अलावा जल निर्माण में सहायक है। बस इतना ही लग रहा। आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सबसे भारी गैस है ये, और यहां पे नहीं मिलती है, लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। सबसे भारी गैस, और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। ये भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्राप्त होती है थोड़ी बहुत, और बाकी तो हम तो खैर करते ही हैं रिवर्ट, ठीक है। ये एक ना ग्रीन हाउस गैस है गैस, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। सीधी भाषा में कहूं, ग्रीन हाउस गैसेस वो गैस हैं जो जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। अगर पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का तापमान को बढ़ाती हैं। इसे पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। रेडॉन गैस के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि रेडॉन गैस जो होती है वो नॉर्मली नहीं पाई जाती है, लेकिन जैसे भूकंप आने वाला होगा तुरंत वातावरण में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एक्सट्रीम भूकंप अगर आ जाए ना,
है ना। तो वातावरण जो बदलेगा ना उसमें रेडॉन गैस अपने आप ही क्रिएट होती है। ठीक है। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी पाई जाती है वैसे तो गैसों में। बढ़िया की मात्रा नहीं आएगी, इसको हटा, एक को हटा दो। बहुत लिख लिया, अब आगे बढ़ो। हो गया भाई, आगे बढ़े। इमेज नहीं है बस। नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग, वायुमंडल की परतें। बेल्ट्स या कह लो आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो सुनो, मैंने आपको ये बताया कितनी परतें होती हैं टोटल, अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 5 परतें हैं होती है वैसे तो, ठीक है ना। ये वाली ये लिख लो आप लोग, या पॉइंट लिख लो, ऐसे डायग्राम तो चलो बना सकते हो तो बना लेने, तो कोई बात। लिखो आप लोग पहला पॉइंट। और ये लगभग 1,000 किलोमीटर तक है। कितनी हाइट तक है ये? ऊपर आसमान में 1,000 किलोमीटर तक है और 5 में है। लेकिन इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट ना 32 किलोमीटर के अंदर आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट वाला जो हमारे काम का है। बाकी तो चलो खैर है ही है। तो लिखो आप लोग, वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला लिख लो आप लोग, क्षोभ मंडल, जिसको हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, या हाँ क्षोभ मंडल एक्चुअली। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग समताप मंडल। पहला दूसरा करके लिख लो, ज्यादा बेटर है।
इसको कह रहा है स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है मध्यमंडल, मीसोस्फेयर, चौथा आयन मंडल, ठीक है, इसको कहते हैं आइनोस्फेयर। और बाह्य मंडल, इसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। पांच मंडल है। अब ये जो पांच मंडल है ना, इनके काम अलग अलग हैं, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, वो चीज है। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो आप लोग, क्षोभ मंडल की हेडिंग लिख लो आप लोग। क्षोभ मंडल जो है ना, कि सबसे निचली परत है और इसकी लेंथ लगभग 0 से 15 किलोमीटर के आसपास होती है। और जितनी भी 15, कहीं 12 भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, उससे कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, हेलीकॉप्टर इसमें उड़ता है, लेकिन जो हमारा एरोप्लेन है वो इससे ऊपर वाली लेयर में उड़ता है। ठीक है, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में है। ठीक है, या यूं कह लो समताप मंडल के आसपास है कहीं। ठीक है, तो पहला लिखो आप लोग, ये 0 से लेकर के क्षोभ मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर लिख लेना आप लोग। और इसका पहला पॉइंट क्या है, यह 0 से लेकर के 12 किलोमीटर तक फैली है। हाइट की बात कर रहा है ये। ठीक है, मौसम संबंधित घटनाएं इसमें होती हैं। मौसम संबंधित घटनाएं इसमें होती हैं। ठीक है, जितने भी बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, जितने भी जो भी चीजें आनी होती है वो सब इसी में ही आता है। ठीक है, अच्छा, क्षोभ मंडल जहां तक है ना, वहां पे जितनी हाइट तक जाओगे टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन होता है। ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। मतलब ठंड लगी, जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो कारण। लेकिन जैसे ये क्रॉस कर लोगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, मौसम संबंधित घटनाएं है ना, वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं, या जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वेदर रिलेटेड वो होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, कैसे टेम्परेचर घटता है, हाइट जैसे बढ़ेगी, तो जैसे आप 165 सेंटीमीटर चढ़ोगे आप लोग, 165 सेंटीमीटर चढ़ने पे हाइट में लगभग 1 डिग्री डाउन हो जाएगा, यानी लगभग 1.5 मीटर, इतना कम है ना। वैसे तो ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, कहीं कहीं पे ज्यादा कम भी हो जाता है। नेक्स्ट लिखो आप लोग इसके बाद,
वैसे ये डायग्राम भी याद रहेगा ना तो भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन को क्लियर हो जाएंगे। ये बादल बना रखा है, मौसम संबंधी घटनाएं हैं, पहला क्वेश्चन। 12 किलोमीटर की हाइट तक हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। दूसरा आपका समताप मंडल, एरोप्लेन उड़ सकता है। और ओजोन लेयर इसी के बीच में ही होती है जो हमसे सूर्य की यूवी रे से हमें बचाता है। फिर नेक्स्ट आता है मध्यमंडल, जिसमें जितने भी उल्का पिंड है वो जल करके खत्म हो जाते हैं, इसके आगे नहीं आ पाते उल्का पिंड, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, और इसी में आगे यहाँ पे जितने भी हमारे आयन मंडल है ना जो बीच में ये, ठीक है, इसको कार्बन रेखा कहते हैं। ये आयन मंडल है, यहाँ पे जितने भी हमारे आयंस है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले, नेगेटिव, जितने भी हमारे टीवी के सिग्नल्स आते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स, वो सारे इसी में स्टैब्लिश किए जाते हैं, जो आप अंतरिक्ष में देखते हो, सैटेलाइट वगैरह। इसके बाहर का सारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो वायुमंडल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो आप लोग हेडिंग समताप मंडल के बारे में। स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, वो लगभग 18 से 50 किलोमीटर के आसपास मोटाई की बात कर रही है बेसिकली। ठीक है ना, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसमें तापमान स्थिर रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत चलेगा। मैंने कहा ना हाइट का एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ओजोन, वो जो हमारा पहला वाला जो मैंने 12 लिखा हुआ, वो कहीं कहीं आपको 15 भी मिलेगा। इसका क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कितनी मोटाई है। अगर आता है 12 तो ऑप्शन में बाकी दूर दूर के ऑप्शन होंगे, जैसे 35 से 40 ऐसे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आप 12 से लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते, कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटा है। ठीक है, कहीं पे जहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर ज्यादा है या हवाएं ज्यादा है, वहां पे वो मोटा हो जाता है। नेक्स्ट लिखो आप लोग। अच्छा, इसमें तापमान कांस्टेंट रहता है, किस कारण से? ओजोन लेयर के कारण। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर या ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत का काम क्या होता है? यूवी रेज से बचाती है। यूवी रेज, यूवी किरणों से बचाती है। अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अच्छा, तापमान स्थिर रहता है, कोई बादल वादल, कोई तूफान नहीं आता, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए, हवाई जहाज के लिए बढ़िया रहता है ना। तो वायुयान उड़ाने के लिए, यानी एरोप्लेन उड़ाने के लिए, वायुयान के लिए उचित, या वायुयान उड़ाने के लिए उचित लिख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं जो।
बड़ा स्लो चल रहा है भाई। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो आप लोग। नेक्स्ट लिखो मध्यमंडल। जितने भी उल्का पिंड वगैरह ना वो उसमें नष्ट हो जाते हैं। इसमें कहीं कहीं ना तापमान आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचता है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लिख लेना आप लोग। टेम्परेचर डाउन होता है और मेट्रॉइड जितने भी होते हैं वो जल के खत्म हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट लिख लो आप लोग आयन मंडल के बारे में। इस मंडल में ना, ये जो आयन मंडल पीछे मैंने फोटो दिखाई थी आपको, इसमें पता है नेचुरली बाय नेचर ही ना इसमें पार्टिकल्स मिलते हैं आयंस के, मतलब पे चार्ज होता है। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सारे के सारे यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के ना वापस हमें देखने को मिलते हैं चीजें। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले जो है ना आयंस मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मिलते हैं इसमें। सॉरी, इसमें विद्युत आवेशित विद्युत आवेशित कणें, यानी इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिकली, हाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग, आयन मंडल था ना ये। सॉरी, अब नेक्स्ट लुक आप लोग बाह्य मंडल। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बाह्य मंडल तो वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत। बाह्य मंडल का तो सब बाहर का, उससे हमारा कोई मैटर है ही नहीं। ठीक है, तो 5वें लेयर के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है।
इतना ही है इसमें वायुमंडल में। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग, कुछ और करते हैं हम लोग। वीडियो यूनिवर्स एंड गैलेक्सी, वीडियो सोलर सिस्टम। क्या हो ना रहा। चट्टाने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बड़ा ही मुश्किल सा है। नया टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये तुम्हारे ग्रुप की चौधरी, सीरियसली बता रहा हूं मैं। खाली रुआब झाड़ती रहती है और डांटती रहती सबको, सेहत से कमजोर है। ये सी ब्लॉक के बच्चे ऐठन में क्यों रहते हैं? सीरियसली मेरे को कई मिले हैं। या तो एक ये सी ब्लॉक की पर्टिकुलर एक गली की समस्या है, हर्ष की गली की समस्या है ये। आप लोग की गली अलग है ना? अच्छा, एक ही गली में हो। अभी तो ये ज्यादा शांत रहती है। सही है। लिख लो आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग का हिस्सा कुछ इस प्रकार से है, मतलब हम सबसे ऊपर वाली लेयर लेयर पे रहते हैं। उसके अंदर कुछ और है, उसके अंदर कुछ और है, उसके अंदर कुछ और है, ठीक है। और अगर हम इसको जमीन वाइज और भी डिस्क्रिमिनेट करें, अगर और इसको बांटें, ये कुछ इस प्रकार से नजर आता है मोटे तौर पे, ठीक है। ये जो गोल सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी का हिस्सा है, ठीक है ना। और 3 लेयर होते हैं पृथ्वी की मेन मेन। एक होती है भूपर पट्टी, जो सबसे ऊपर की लेयर है, और दूसरी वाली होती है प्रवार, और तीसरी वाली होती है क्रूड, ठीक है। आउटर लेयर मेंटल और क्रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, उस प्रकार से चलता है। या क्रस्ट शायद बाहर वाले को बोलते हैं, हाँ क्रस्ट बाहर वाले को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूपर पट्टी।
इसको मेंटल, हिंदी में भी मेंटल प्रवार बोलते हैं इसको, और इसको इसको क्रोड़ बोलते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर हमने जमीन, ये हमारा सरफेस है जहां पे हम रह रहे हैं, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे आपका पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया जहां पे हम रह रहे हैं, और इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था 4 लेयर की, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, वायुमंडल। तो ऊपर का तो पढ़ लिया, जमीन के अंदर का हमें देखना है एक्चुअली। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो ग्रे कलर का एरिया देखो ना, ये सारा का सारा इलाका जो है ना, ये पिघला हुआ मैग्मा है, मतलब कि ज्वालामुखी। इसी प्रकार से जमीन में कभी कोई दरार अगर बाहर किसी उससे कनेक्ट होती है ना, तो वो फूट करके बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के रूप में। जो ज्वालामुखी से निकलता है लावा, वो भी इसका सोर्स क्या होता है ना। कभी कभी नहीं निकल पाता है, तो उसके ऊपर जो पानी की लेयर होती है वो बाहर आती है। जैसे आप कभी मणिकर्णिका घाट ये मणिकर्णिका जगह घाट जाओगे तो वहां पे पानी के गर्म सोर्स हैं, मतलब गर्म पानी पूरे दिन बहता रहता है। खाना लोग, गुरुद्वारे का जो मणिकर्णिका जो गुरुद्वारा है, वहां पे खाना जो है वो उसी गर्म पानी पे बनता है, सिवाय एक दो चीजों को छोड़ करके शायद। ठीक है ना, मतलब पूड़ी को छोड़ करके, पूड़ी तो हमें तेल में तलनी पड़ेगी, उसको छोड़ करके चावल वावल सब कुछ वो उसी में बोलो, और बहुत अच्छा खासा। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ कुछ टाइम लोग पैर में डाल के, वो पैर डाल के बैठे रहते हैं, लोग टाइम पास करते रहते हैं फालतू का। हाँ, तो ये चीजें, तो ये चलता रहता है। अब आगे की बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, पृथ्वी की संरचना में लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है गाइस, ये 3 भागों में बटी हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो आप भूपर पट्टी प्रवाह और क्रोड़ देख रहे हो, ये बेसिकली है 9th क्लास के ज्योग्राफी में, आप लोग इसको देखते हो। सुना आप लोगों ने कभी नाम ये वैसे? नहीं, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं क्या? आप लोग लॉकडाउन के समय में पास आउट हो गया? आपको किस ईयर में पास आउट हो? 12, 10th? अच्छा, 2020 में हुआ आप? अच्छा 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 अच्छा। तो हिंदी का नहीं हुआ था, तो उसमें पास कर दिया सही। उधर कह रहे हमसे मत पूछो। अच्छा, आप आपके समय तक जा चुका था? ओहो, आपका? अच्छा, इसी साल हुआ है? तुम सारे बहुत छोटे हो। पृथ्वी का रेडियस लिख लेना आप लोग, पृथ्वी की त्रिज्या। रेडियस ऑफ अर्थ। मुझे नहीं बताया है कि नहीं यार। 6371। इससे ना कोई खास क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा बहुत ही आता है।
हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, आपको पता है पृथ्वी की जो लेयर्स में जब हम एंटर करते हैं ना, तो लगभग, मैं आपको बताता हूं। क्या? पृथ्वी की त्रिज्या बताई थी आपको मैंने, 6371। हाँ, देखो सुनो, पृथ्वी के अंदर जब आप एंटर करोगे ना, तो लगभग कोयले की खान जो मिलती है ना, हमें कोयले की खान जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर जाने पे हमें कोयला मिलना शुरू हो जाता है। 4 to 5 किलोमीटर में क्या मिलना शुरू हो जाता है? कोयला। तेल के जो कुएं होते हैं गाइस, तेल के कुएं जो होते हैं वो लगभग 12 किलोमीटर अंदर जाने पे हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और ज्वालामुखी जो होता है गाइस, ये सबसे ज्यादा होता है। ज्वालामुखी जो होता है ये लगभग 60 किलोमीटर जाने पे अराउंड ज्वालामुखी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं पे अलग भी हो सकता है। हो गया, आगे बढ़े। पृथ्वी का जो सेंटर है ना, जो कोर मैंने सबसे अंदर लिखा है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, उतना जितना कि सूर्य का तापमान है। ठीक है क्या? मर जाएंगे। तुम लोगों की बातें सुनाई देती है, तुम लोग बोला मत करो। हम क्यों मरेंगे? आओ देखो सुनो, पृथ्वी की जो 3 लेयर आपने देखी ना, 1, 2 और 3 मान के चलो, ठीक है ना। तो जो बाहर वाली लेयर है जिसको क्रस्ट कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं यानी भूपर पट्टी कह रहे हैं, इस पे जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या क्या है? इसको सियाल कहते हैं हम लोग। सियाल का था सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल। ठीक है, फिर आता है मेंटल, जो सेकंड नंबर पे है ना हमारा, बीच में। हिंदी में नाम लिख लेना आप लोग। मेंटल में जो सबसे ज्यादा धातु पाया जाता है, ठीक है, वो है आपका, उसका नाम है सीमा। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तीसरा है क्रोड, जो थर्ड लेयर है सबसे अंदर वाली, इसमें पाया जाता है नीफे, निकल और आयरन। ये हमारा, ठीक है। इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट करेंगे।